हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 18 फरवरी और दिन है रविवार का। तो सुबह का समय हो रहा है, तो सुबह के लगभग 4:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले हम और हमारी ननद जी उठ गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, तो सारे घर के काम किए, उसके बाद में जल्दी से नहा लिए हैं, कपड़े भी धुल लिए हैं, पूजा पाठ हो गई है और चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी कर दी थी, सारी तैयारी हो चुकी है। तो इधर बुआ और बुआ के साथ में दीदी की बिटिया दोनों लोग बना रहे हैं पूड़ी और कचौड़ी। और हमारी नंदन जी तैयार होने में लगी हैं, क्योंकि आज हम लोगों का है पेपर, जो कि यूपी पुलिस का। तो आप सभी को पता भी है और कुछ दोस्तों को हमारे नहीं पता है, तो इसी वजह से मैंने बता दिया है। तो आज हम लोगों को बहुत जल्दी से निकलना है। तो हमारी नंदन जी जाएंगी शाहबाद की तरफ और हम जाएंगे हरदोई के आगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जल्दी से सारी तैयारियां कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं पहले, और थोड़ा सा खाना हम लोग लेकर भी जाएंगे, क्योंकि जाना अभी से ही है। तो हम निकले थे लगभग 10 बजे से और हमारी नंदन जी निकली थी 9 बजे से। तब जाके हम लोग वहाँ पर टाइम से पहुँच पाए थे। तो काफ़ी टाइम लग गया था, हमें तो जाने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम जाएंगे आरोही के पापा के साथ में और हमारी नंदन जी जाएंगी पापा के साथ में। तो दोनों लोगों को जाना है और दोनों लोग जाएंगे साथ में हम लोगों को लेकर। और इधर हमारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप सभी भी आ जाइए कचौड़ियाँ खाने के लिए। ये आलू की कचौड़ियाँ हम लोगों ने बनाई हैं, तो कचौड़ियाँ ही रख लेंगे खाने के लिए, क्योंकि जो पापा हैं, पापा को जल्दी से भूख लग जाती है, तो पापा के लिए तो ज़रूरी ही है। और साथ में आरोही के पापा भी जा रहे हैं, तो आरोही के पापा को भी बहुत जल्दी से भूख लगाती है। तो हमने कहा चलो रख लेते हैं खाना, थोड़ा सा मैंने भी रख लिया था। और इधर हम लोग बस निकल लिए हैं। उसके बाद में मैंने कुछ भी घर का ब्लॉग नहीं शूट कर पाया था, बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं। और आरोही को हम लोग लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आरोही अगर जाएगी तो बहुत ज़्यादा रास्ते में परेशान करेगी। वैसे तो आरोही को लेकर चले आते, लेकिन काफ़ी दूरी पर भी था और उधर से काफ़ी अंधेरा भी हो गया था वापस आने में। और एक हमारी गांव की लड़की भी थी, तो उनको भी साथ में लेकर आना था, तो इसी वजह से हम आरोही को लेकर नहीं गए थे। और आरोही इधर उधर थोड़ा सा हो गई थी, उसके बाद में हम तुरंत से ही निकल आए थे कि आरोही हमें जो है ना कि देख ना पाए कि मम्मा जा रही हैं। वैसे देख लेती फिर नहीं मानती, अगर देख ना पाए तब तो जो है ना कि कहीं भी चुपके से निकल आओ। उसको ज़्यादा अकेले नहीं छोड़ते हैं, और कहीं पर ऐसी जगह हम जाते भी नहीं हैं कि आरोही को ना लेकर जाएं। पहली बार ही यहाँ पर ऐसी जगह आए हैं पेपर देने के लिए, जो कि आरोही को नहीं लेकर आए हैं। और यहाँ पर आरोही आती तो आरोही बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पर लग गया था। लगभग हम लोग आ गए थे 12:30 आ गए थे यहाँ पर। उसके बाद में 1 बजे से हम लोगों को अंदर जाने को मिला था, और वहाँ पर पेपर जो शुरू होना था 3 बजे का टाइम था। तो इतना समय लग गया था, और छूटा था पेपर 5 बजे शायद छूटा था, शायद 5 ही बजे छूटा था, क्योंकि 2 घंटे में हम लोगों को पेपर हल करना था। तो काफ़ी टाइम यहाँ पर लग गया था। और यहाँ पर भीड़ लग चुकी है, अभी तो फिर भी भीड़ नहीं है। और ये जो है ना कि स्कूल जहाँ पर है हरदोई के आगे, शायद थोड़ी बहुत ही दूरी पर है, था आगे, मतलब हमें इतना क्लियर तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी काफ़ी दूरी पर पड़ गया था। हम तो बैठे बैठे थक गए थे, और इतना ज़्यादा थक गए थे, और वापसी आने में काफ़ी देरी भी हो गई थी। लगभग हम लोगों को बज गए थे 8:30 बज गए थे, और आराम आराम आए थे। और एक लोग और भी थी, 3 लोगों से हम लोग हो गए थे। और फिर जो है ना कि शाम का कुछ भी आप सभी को नहीं दिखाया था। इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम, तो आप सभी को फिर से हमारी गुड मॉर्निंग। और जो है ना कि शाम को हम जब आए थे तो बुआ ने खाना बना लिया था, तो यहाँ पर भी कुछ खाना बनाया था और कुछ खाना वहाँ नीचे भी बनाया था। जो दीदी की बिटिया थी, हमारी जेठानी जी की दीदी की बिटिया, उन्होंने गैस जला दी थी, चावल आवल बना दिए थे, दाल चावल बनाए थे और रोटियां सेकी थी। तो रोटियां शायद यहीं पर सेकी थी और दाल चावल वहीं पर बन गए थे। और यहाँ के सारे काम छूटे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह सबसे पहले ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे छत पर साफ़ सफाई करने के लिए। और थोड़ी सी हमें देरी भी हो गई है उठने में। तो आज जो है ना कि कल थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे और थोड़ी सी नींद भी आ रही थी, और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आप सभी को कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो अभी भी बहुत ज़्यादा चिंता में है। तो दोस्तों चूल्हे की राख मैंने कर दी है बरोसी में, और बरोसी भी हमारी ऊपर तक भर गई है, लेकिन आज मैंने राख नहीं निकाली थी। और इधर अच्छे से झाड़ू लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है छत पर। और कुछ कूड़ा बंदर ने किया है क्योंकि बंदर ने यहाँ पर बैठकर गन्ने चूसे हैं। जहाँ पर मैंने चूल्हे के पास में ईंटें लगाई हैं तो ईंटें भी उधर साइड में गिर रही थी, तो सारी ईंटें मैंने यहाँ पर चूल्हे की जगह पर ही सारी इकट्ठी लगा दी हैं। तो ज़्यादा तो ईंटें नहीं थी, बस थोड़ी सी ही थी, लेकिन बंदर फिर भी उधर साइड से निकल रहे थे तो सारी ईंटें दूसरे की छत पर गिर रही थी। तो इसी वजह से मैंने वो सारी ईंटें चूल्हे के पास में लगा दी हैं। तो अब अच्छे से वहाँ पर ईंटें गिरेंगी नहीं। और यहाँ पर बस अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। तो झाड़ू तो पूरे में मैंने लगा दी है और नीचे की भी साफ़ सफाई हो चुकी थी, बस यहीं पर की साफ़ सफाई बाकी रह गई थी। तो बस जल्दी से चूल्हे की पुताई करके उसके बाद में चाय बनाएंगे और फिर जो है ना कि अपने सारे काम शुरू करेंगे। सारे काम धीरे धीरे आज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई थी। मतलब जो है ना कि पूरा दिन अगर कहीं पर जाओ और फिर जो है ना कि सर में भी दर्द होने लगता है और फिर कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए कि ये हो गया है वो हो गया है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सुबह के सारे काम हो चुके थे, खाना भी हमारा शायद बन चुका है। नहीं, अभी खाना नहीं बना है, ये हमारे बर्तन पड़े हैं शाम के। तो चूल्हे की पुताई करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि शाम को बर्तन भी नहीं धुले थे। खाना तो बन गया था लेकिन सारे काम और बाकी के छोड़ दिए थे। हमने कहा चलो सुबह के टाइम सारे काम करेंगे। और आज आरोही के पापा दुकान पर भी नहीं जाएंगे। दुकान जो है ना कि सोमवार के दिन सभी की दुकानें बंद रहती हैं, तो अब ये सोमवार को घर पर ही रहते हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। और अभी हमारी चाय भी नहीं बनी है, अभी बर्तन धुलेंगे उसके बाद में फिर चाय बनाएंगे, तब हमारा खाना बनेगा। तो आज तो काफ़ी लेट हो गए थे खाना बनाने में और थके हुए थे, तो धीरे धीरे हमने कहा चलो हो जाएंगे सारे काम। और अब तो बस धीरे धीरे सारे काम रोज़ होंगे, जो भी हमारे काम छूटे पड़े हैं और जो काम अब आगे करने वाले हैं, क्योंकि अब तो सारे काम लिपाई पुताई के भी बस आ गए हैं। होली की अब तैयारी में लग जाएंगे। और इधर आरोही के पापा लेटे हुए हैं अंदर, क्योंकि उनको दुकान पर तो जाना नहीं है, तो आराम कर रहे हैं। और थोड़े बहुत खेत के काम है वो देखेंगे ये। और आरोही यहाँ पर फ़ोन देख रही हैं और दीदी की बिटिया भी हैं साथ में। और इधर हमारे चावल मैंने रख दिए थे, तो चावल भी बस बनने ही वाले हैं। और सब्जी चढ़ा दी थी छत पर, तो इधर सब्जी भी एक बार मैंने कहा चेक कर लेते हैं कि बन गई है या नहीं, नहीं तो चूल्हा दोबारा से अच्छे से जला देते हैं। और धूप निकल आई है, लेकिन आज धूप थोड़ी सी हल्की है, थोड़े से लग रहे हैं कि बादल जैसे छाए हुए हैं। किसी किसी दिन ऐसा मौसम हो जाता है कि थोड़े हल्के से बादल छाए रहते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर मैंने आरोही को आज नहला दिया था। आरोही आज स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि कल थोड़ा सा आरोही परेशान हो गई थी कि मम्मा जो है ना कि चली गई हैं, और बाद में जब इसने जाना होगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। जब हम घर पर आए थे तो आरोही चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी और शॉल को लपेटे हुए थी। और हमें जैसे ही आरोही ने देखा एकदम से हमारे चिपक गई और रोने लगी। तो बहुत ज़्यादा हमें भी रोना आ गया था, क्योंकि जब बच्चे कुछ ऐसा करने लगते हैं ये सोचने लगती है कि मम्मा हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन ये नहीं जानती है कि जब वहाँ पर हमें ले जाने मतलब वहाँ पर ले जाते तो आरोही भी बहुत ज़्यादा परेशान होती, तो नहीं ले गए, वो भी बहुत ही अच्छा रहा। और ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं अभी आती है, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने कहा अब नहीं छोड़कर जाएंगे। और इधर हम दोबारा से धो रहे हैं बर्तन। खाना हमारा बन गया था, सभी ने खाना खा लिया है। और चाय के भी बर्तन हैं और जो खाने पीने के बर्तन हैं वो भी हैं। तो इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं बर्तन। और जो ये कुकर ही जो है ना कि कुकर दीदी का कल लिया था बुआ ने, तो हमारा वाला जो कुकर था उसमें सही से गैस नहीं बन रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो दीदी का कुकर ले आई थी बुआ, तो वही कुकर है। और उनका कुकर भी वापस देना है, क्योंकि कल भी शाम को चढ़ाया था और फिर से सुबह के टाइम चढ़ा दिया है। तो अच्छे से मांज दिया है और ये बर्तन भी मंज गए हैं, बस धुल लेते हैं अच्छे से बर्तनों को और फिर जो है ना कि बाकी के काम हम करेंगे। और आप सभी से एक बात और भी हमें कहनी थी, आप सभी अगर हमें
इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आए तो इंस्टाग्राम पर हमारा जो है ना कि आईडी बनी हुई है, वीडियो भी बहुत सारे बने हैं शॉर्ट वाले, और फेसबुक पर भी हमें आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लें। और यहाँ पर बस ये फ्राईदान बाकी रह गया था मांजने के लिए। फ्राईदान मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, इतने सारे बर्तनों में खो जैसा गया था। तो इतने सारे आज बर्तन हो गए थे इकट्ठा सुबह से ही, जबकि सुबह के जो आप सभी ने देखे थे बर्तन वो सारे मैंने धुल दिए थे। किसी किसी दिन इतने सारे बर्तन होते हैं कि धोने में दिमाग जैसा चक्कर आने लगता है कि कितने सारे बर्तन हो गए हैं, जबकि इतने लोग भी नहीं हैं। अब तो हमारे घर में कम लोग बचे हैं, जब से देवरानी जी वहाँ पर चली गई तो एक लोग वो भी कम हो गई हैं और देवर जी भी चले गए हैं बाहर। और हाँ, एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, बहुत ही पहले कमेंट किया था कि आपके देवर जी बाहर क्या काम करते हैं, तो वो बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि सरकारी तो हमारे यहाँ किसी की भी नहीं लग पाई है। जबकि हमारे जेठ जी इतनी ज़्यादा कोशिश में लगे रहे लेकिन फिर भी उनकी नहीं हो पाई। तो सरकारी तो हमारे यहाँ किसी की भी नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। कुछ लोग यहीं घर पर ही खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ लोग अपने बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में भी कुछ काम ज़्यादा नहीं होते हैं। और एक दो लोग जिनके घर में हैं, जैसे हमारे यहाँ पापा कहने वाले हैं और आरोही के पापा, तो इतने सारे काम भी नहीं खेती में रहते हैं, तो दो लोग आराम से संभाल लेते हैं। तो हमारे देवर जी भी बाहर ही चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी 2-4 पैसे बच जाते हैं, तो आराम से वो वहाँ पर काम करते हैं। हाँ तो पानी तो भैया रहो का पानी तो पी लो, भूड़ पर बगिया पर प्यास ना लगे। फिर उसके बाद में आरोही के पापा ने बोला कि चलो आज चलते हैं खेत पर टहलने के लिए। तो आरोही को लेकर हम चल पड़े हैं खेत के लिए। और इन दिनों में तो खेतों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। एकदम से हरे हरे गेहूँ खड़े हैं, तो हरियाली सी छाई है खेतों में। और अभी सरसों के भी फूल कहीं कहीं पर पीले पीले से खिले हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है खेतों में। तो आप सभी को भी ले चलते हैं अमरूद वाली बगिया को। बाग भी बोलते हैं, बगिया भी बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी लोग अमरूद वाला बाग बोलते हैं और अमरूद को बोलते हैं सपड़ी। तो इस तरीके से कुछ गांव की ये भाषाएं होती हैं। तो सभी दोस्तों को हमारे नहीं समझ में आती हैं, जो हमारे गांव की भाषाएं होती हैं कुछ अलग ही होती हैं, क्योंकि जैसे भी गांव में सभी लोग बोलते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से सभी लोग बोलना सीख जाते हैं। और कितनी ज़्यादा बालू है हमारे यहाँ जहाँ गांव में और गांव के बाहर इतनी ज़्यादा बालू ही बालू आप सभी को मिलेगी। तो कुछ लोग तो यहाँ से बालू ये भर लेते हैं, और जो हम लोग मकान बनते हैं ये पक्के वाले, उनमें भी यूज कर लेते हैं। इतनी साफ़ बालू होती है। और इधर हम लोग आ चुके हैं अमरूद वाली बगिया। तो कुछ ज़्यादा अमरूदें नहीं लगी हैं, बस 1-2 अमरूदें लगी हैं। और इतना ज़्यादा उन दिनों में कोहरा और पाला पड़ा है कि जो अमरूद हैं बिल्कुल इनमें कुछ भी टेस्ट नहीं है। अमरूद तो वैसे लगी हैं, अगर खाओ तो बहुत सारी अमरूदें मिल जाएंगी तोड़े हो तो। और आरोही के पापा चढ़ गए हैं पेड़ पर अमरूद तोड़ने के लिए। यहाँ पर कुछ भी डंडी अंडी नहीं थी, तो ये पेड़ पर ही चढ़ गए हैं। और कई अमरूदें तोड़ी थी, लेकिन इनमें कुछ भी टेस्ट नहीं था, जो कि इनको खाओ कुछ टेस्ट लगे, मीठी लगे या खट्टी लगे या कैसी भी लगे, कुछ भी टेस्ट नहीं था। तो 2-4 अमरूदें तोड़ी थी और खाई थी, फिर नहीं इन्होंने तोड़ी। हमने कहा रहने दो, क्योंकि कुछ जब टेस्ट नहीं इसमें लग रहा है तो क्या करोगे इनको तोड़कर। और वैसे अमरूदें अभी बहुत सारी लगी हैं, लगभग जो है ना कि एक पेड़ में 2-4 किलो तो निकलेंगी ही, छोटी सी बड़ी लेकर। और नई अमरूदें भी लगना शुरू हो गई हैं। अब जो है ना कि अमरूद की फसल जो होती है बराबर से ही अमरूदें लगी रहती हैं पेड़ों पर, और ख़त्म नहीं होती हैं। चाहे कोई भी मौसम में आओ तो अमरूदें आप सभी को मिल जाएंगी बगिया में। तो इतने टाइम हम लोग आए थे तो अमरूदें बहुत सारी लगी हैं। और अब जो है ना कि चलेंगे अपने खेत की तरफ। ये है दौआ की बगिया, इसमें बहुत सारी लगी हैं, हमारे में भी लगी हैं पर उसमें कम लगी हैं। और एकदम से पकी पकी अमरूदें मिल रही हैं, ये भी नहीं कि कच्ची अमरूदें हैं, एकदम से पकी पकी मिल रही हैं। और ये है हमारा जो आलू का खेत, जिसमें आलू खड़े थे। तो इतने सारे आलू खुद चुके हैं और अभी खुदने बाकी भी हैं। और पालक की वजह से सरसों की जो फसल थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। जो ऊपर ऊपर की जो फसल थी एकदम से सूख जैसी गई है।
तो वैसे तो सरसों बहुत सारी निकलती और बहुत ही अच्छी सरसों हुई थी इस वर्ष, लेकिन अब जो है ना कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसमें आधी सरसों भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आरोही भी यहाँ पर कुछ आप सभी से बातें कर रही थी कि सरसों जो है ना कि ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इनको भी पता चल गया है। पापा बोलते रहते हैं और सभी लोग बोलते रहते हैं कि हाँ सरसों इस बार बिल्कुल ख़राब हो गई है। और सबसे ज़्यादा सरसों हमारी ख़राब हुई है, क्योंकि इधर से भी हवा नहीं लग रही थी और उधर से भी हवा नहीं लग रही थी। तो हवा नहीं इसको मिल पाई, तो सरसों इसी वजह से ज़्यादा ख़राब हो गई है। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर के लिए बैठकर बातें आते की थी। तो आरोही यहाँ पर गड्ढा कर रही हैं। एकदम से ज़मीन बालू वाली है, तो गड्ढा लकड़ी से ही हो रहा है। लकड़ी से ही गड्ढा आरोही ने काफ़ी बड़ा गड्ढा कर दिया था। इधर से मिट्टी निकाल दी, अंदर से भी मिट्टी निकाल दी। तो आरोही का यहाँ पर खेल बन गया था। फिर आरोही का जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था घर पर चलने का। तो मैंने कहा चलो घर, लेकिन ये जो है ना कि अपने खेल में लगी हुई थी कि मम्मा हमारा तो खेल बन गया है, यहाँ पर गड्ढा कर दिया है। और फिर हम लोग चले आए थे घर। और इधर आप सभी को दिखाते हैं बगिया का नज़ारा। और यहाँ पर आज आरोही के पापा ने ये एक चीज़ सोची है कि यहाँ पर एक अच्छी सी झोपड़ी बनाकर रख देंगे, जो कि छप्पर बनाकर रख देंगे। तो जो लिप्टिस खड़े थे वो तो कट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हवा भी बहुत ही अच्छे से लगती है। और इन दिनों में, ठंडी के दिनों में भी मौसम अच्छा रहता है, तो यहाँ पर धूप लगती है। और गर्मियों के दिनों में भी अच्छा लगेगा, यहाँ पर हवा लगेगी। और थोड़ी सी अगर बनाकर एक मड़ैया जैसी रख देंगे तो अच्छा लगेगा, दिन में यहाँ पर बैठ जाएंगे। और जो है ना कि ठंडी के दिनों में बगिया में बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी उतने टाइम चाय बनाई थी जब बगिया को गए थे, उससे पहले। और अब बनाई है दोबारा से चाय। अब सभी को मैंने चाय देने के लिए बनाई है। उतने टाइम तो बस आरोही के पापा पीना चाहते थे चाय, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और अब बनाई है सभी के लिए, तो सबको चाय दे देते हैं। आरोही के पापा को भी दोबारा से दे देंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी बस चाय ली थी। और इधर हम आ गए थे कपड़े घड़ी करने के लिए। और इसके बाद में भी मैंने ब्लॉग बनाया था, वो भी आप सभी के साथ में अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था, तो थोड़ा सा ब्लॉग मैंने कट कर दिया है। और यहाँ पर इतने सारे जो सुबह के कपड़े हो गए हैं, नए वाले कपड़े थे, पुराने थे, सारे कपड़े घड़ी करके रख देंगे। और फिर जो है ना कि खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो अभी सभी लोग चाय ही पी रहे थे पीछे वाले घर में। पापा, बुआ और नंदक जी हमारे सभी लोग थे। तो वहाँ पर दीदी की बिटिया को मैंने चाय पकड़ा दी थी, तो वो लेकर गई हैं। तो इधर फिर मैंने कहा चलो तब तक हम कपड़े घड़ी कर लेते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।